हो गया चलो। आप लोगों को लॉकडाउन की वजह से शिक्षा में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए लाइव क्लास स्टार्ट करता हूं, जिसके तहत आज समांतर श्रेणी का परिचय आप लोग को देता हूं, जो आपके मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसके तहत मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले कोई भी श्रेणी एपी है या नहीं, इसके निर्धारण करने के नियम बताता हूँ। जब कोई भी एक श्रेणी समान अंतर से घटे या बढ़े तो वह एपी होती है, लेकिन अगर वह समान भाग से या समान संख्याओं का अंतर न हो तो वह एपी नहीं होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। इसमें देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 यानी दो का अंतर है, अतः एपी यह है। 2 में अगर यही काम 10, 8, 6 डॉट डॉट इस तरह से रहे तो ये भी एपी है, क्योंकि इसमें अंतर 2 का है, यानी यह दोनों एपी होंगे। लेकिन यह अगर 2, 4, 8 डॉट डॉट हो तो एपी नहीं होगा, क्योंकि इसका अंतर 2 है और इसका अंतर 4 है, जो कि समान अंतर नहीं हुआ, इसीलिए यह एपी नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 3, 6, 12, 24। अब इसको चेक करना है कि यह एपी है या नहीं, तो हम पहला पद को T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं, इसको T3 और T4, इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो अगला में से पिछला को घटाते हैं। ऐसे समझे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर यह दोनों बराबर आ जाए तो एपी होगा। अगर यह दोनों बराबर नहीं आवे तो एपी नहीं होगा। जैसे देखिए T2 दूसरा 6 तो 6 दिए, T1 तो T1 3 है तो 3 दिए बराबर, फिर T3 है तो तीसरा 12 है तो 12 दिए, माइनस तो माइनस, और T2 तो 6 है तो 6 दे दिए। अब रहा कि 6 में से अगर 3 जाएगा तो 3 बचेगा, बराबर तो बराबर, और 12 में से अगर 6 गया तो 6। जब हम दोनों को देखते हैं तो दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए बराबर नहीं का चिन्ह दिया, और बराबर नहीं है इसीलिए यह एपी नहीं हो सकता है। दूसरे प्रश्न को लेते हैं। 4, 10, 16, 22, 28। तो फिर यह होगा T1, T2, T3, T4, इसी प्रकार से T5। अब रहा प्रश्न T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो दूसरा पद हो गया 10, माइनस तो माइनस दिए, 1 है T1 तो 4 तो 4 दिए बराबर, T3 तो 16 है तो 16 दिए, माइनस तो माइनस दे दिए, T2 तो 10 दिए। अब आते हैं आगे। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचा, और 16 में से 10 गया तो 6 बचा। यहाँ देख रहे हैं बराबर है, इसीलिए यह एपी होगा।
तो आप लोग इन पांचों क्वेश्चन को बनाकर चेक कीजिए कि यह एपी है या नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बोल सकते हैं। तो जब आप लोग सीख गए तो इसके आगे आता है कि एपी का प्रथम पद और सार्वभौम पद ज्ञात करना। तो हम लोग प्रथम पद को सिंबल में ए कहते हैं, यानी प्रथम पद, और सार्वभौम को डी से सूचित करते हैं। तो कोई भी एपी जहां से स्टार्ट होता है वह प्रथम पद कहलाता है। यानी अब यह एपी 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका प्रथम पद 2 होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद बराबर ए, 2 होगा। अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बराबर 2, क्योंकि ए से प्रथम पद होती है। सार्वभौम, तो इसके लिए फॉर्मूला आती है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद तो 7 है, -1 और T1 तो 2 घट के आएगा 5। यानी डी बराबर T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 2 यहाँ 5। हर मैट्रिक एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपको हर हाल में यहां से मिलती रहती है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने रखते हैं। इसका ज्ञात करना है प्रथम पद और सार्वभौम। तो यह जहां से स्टार्ट हुआ ये 3 से स्टार्ट हुआ तो इसका प्रथम पद 3 होगा। अब रहा सार्वभौम निकालना। तो देखिए सार्वभौम बराबर T2 माइनस T1। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि T2 माना दूसरा पद, दूसरा पद आपको 3 प्लस √2 माइनस T1, T1 3 है, तो 3 और 3 मिल रहा है, यह प्लस में और माइनस में, तो कट गया या घट गया जो कहे आप लोग, यह हो गया √2, यानी सार्वभौम इसका √2 हुआ। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें वही निकालना है। तो यह एपी 3/2 से स्टार्ट हुआ तो यह प्रथम पद कहलाएगा। यानी कि प्रथम पद बराबर 3/2 रहा। सार्वभौम तो T2 माइनस T1। तो दूसरा पद देख रहे हैं कि 1/2 है और पहला पद 3/2। तो अब बाटा में घटाओ, तो हम इसको भिन्न के घटाओ लोग बोलते हैं। तो इसकी प्रक्रिया है कि पहले भिन्न के घटाओ या जो बनाने के लिए लघुत्तम लेते हैं। तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 हुआ। अब 2 से भाग करेंगे 2 में तो 1 मर्तबे, और 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 रहेगा। माइनस 2 से भाग किए 2 में तो 2 मर्तबे, 1 मर्तबे, और 1 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 रहा। 1 में से 3 जाएगी तो -2/2, यानी कट गया -1, यानी कि इसका सार्वभौम -1 हुआ। तो आप लोग इन 5 क्वेश्चन को
बनाकर चेक कर सकते हैं। और हमारा उम्मीद है कि आप लोगों से यह आराम से बन जाएगी। फिर भी परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने तीसरा प्रश्न है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी एपी का एपी बनाना है जब हमको पहला पद और सार्प अंतर दिया गया। तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि एपी बराबर एपी कहिए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एवं इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा ए प्लस 4d ए प्लस 5d। यानी इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसके आगे आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। पहले देखिए 4 प्लस 3 4 प्लस 2 गुने 3 4 प्लस 3 गुने 3 4 हो गया 7। फिर 4 प्लस 6 4 प्लस 9 डॉट डॉट। तो 4 7 10 13 डॉट डॉट। आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं अथवा देख ले T1 बराबर A यानी कि 4 T2 बराबर A प्लस D यानी 4 प्लस 3 इसका 7 हो गया। T3 बराबर A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 गुने 3 यानी 4 प्लस 6 इसका 10। T4 तो A प्लस 3D यानी 4 प्लस 3 गुने 3 तो 4 प्लस 9 इसको 13। अब इसको हम लिख सकते हैं कि AP तो पहला पद आप देख रहे हैं कि T1 4 आया तो 4 लिख दिए। T2 7 आया तो 7 लिख दिए। T3 10 आया तो 10 लिख दिए। और T4 13 आया। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका को इस्तेमाल कर सकते हैं और एपी के विभिन्न पद निकाल सकते हैं। तो आप लोग उसी प्रकार से इन चारों प्रश्नों को बनाइए। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगी। फिर हम मिलेंगे इससे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आवे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले आपकी सूचना मिले।